पिक्चर चालू करो बे। मोदी घर घर पानी पहुंचा रहा है। सपा कांग्रेस वाले आपके घर की पानी की टोंटी भी खोल के ले जाएंगे और इसमें तो इनकी महारत है। देखिए, इस बार के यूपी इलेक्शन में बीजेपी उत्तर प्रदेश से साफ है। योगी आदित्यनाथ का ये अंतिम कार्यकाल है। वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, वो धर्म की राजनीति करते हैं। हम नेताजी के सिद्धांत पे चलते हैं, हम समाजवाद बनाना चाहते हैं। चलिए, प्रणाम प्रणाम। अरे बड़ा गर्मी है, पंखा वंखा चलवाओ यार। पंखा क्यों नहीं चल रहा? जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ दो चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में, जहां दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। हम तो भगवान कृष्ण के वंशजों में ही आते हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी नफरत की दुर्गंध है। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं। दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं। रमजान के पाक महीने में यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इफ्तार पार्टी दी। इस मौके पर अखिलेश मंत्रिमंडल के मंत्रियों समेत कई नामचीन हस्तियों ने शिरकत की। Hey, y'all, come look at this. नाम बदलने से ज्यादा जरूरी है कि नौजवान को रोजगार दे दें, नौजवान को नौकरी दे दें। नाम बदलने से जनता को उलझाए नहीं। फ्लैशबैक। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर अखिलेश की सरकार ने 8 जिलों के नाम बदल दिए हैं। हमारी सरकार ऐसा कुछ सोचने के बजाय आज भी वही गाय गोबर गोमूत्र, कांवड़ यात्रा, कुंभ, धार्मिक झगड़े, धार्मिक स्थलों की खुदाई में ही लगी रहती। यहाँ तक कि जब जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे जी जब भारत आए तो उनसे घंटों आरती करवाई गई, गंगा आरती करवाई गई थी। शायद इसीलिए ये देश आज भी हमें सपेरे और आदिवासियों की से ही तुलना करते होंगे। अखिलेश जी, आरोप लग रहा है कि एमवाई कॉम्बिनेशन को साधने के लिए आप निकले हैं। मैनपुरी का रिजल्ट नहीं देखा? आईसाइट कमजोर है क्या तुम्हारी? यार आईसाइट बदले तुम्हारे चश्मे की। आप बीजेपी के कागज का मत बनिए, आप बीजेपी के कागज का मत बनिए। किसने कहा था? योगी आदित्यनाथ जी ने। नहीं, ऐसे मत बोल। चश्मा लगाए पत्रकार, बहुत गंदे पत्रकार। नहीं, मैं पत्रकार, मैं कुछ बोलूं तुम्हें? तुम बीजेपी के एजेंट हो बेटा, तुम बीजेपी के एजेंट हो। उसको लोग देख के विरोधी जो है ठंडे बस्ते में चले गए और कह रहे हैं कि यार द मोस्ट हैंडसम पॉलिटिशियन। आप गंगा नहाने गए भी और उसकी एक तस्वीर आपने वायरल की जो लाखों लोगों ने देखी उसमें। और मुझे अच्छा लगता है कि सबसे पहले सवाल आप ही, और सबसे अच्छा सवाल आप ही पूछते हो। उत्तर प्रदेश के लोग स्वागत भी अच्छा करते हैं और उत्तर प्रदेश के लोग जब विदाई करेंगे वो भी बड़ी अच्छी। भारतीय जनता पार्टी 80 में से 78 सीटें जीत सकती है। इंडिया गठबंधन केवल 2, वो भी 2 समाजवादी पार्टी की घर की सीटें। और 10 साल हिटलर का ही समय था। तो ये भी चाहता है, हम लोग इसको इतना कहना तो नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री। भारतीय जनता पार्टी हटाओ, नौकरी पाओ। गोरखपुर से हैं श्री पंकज कुमार, समीक्षा अधिकारी नियुक्त हुए सचिवालय प्रशासन विभाग में। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी में पुलिस भर्ती घोटाले का विरोध करने वालों पर आज पुलिस का गुस्सा फूट पड़ा। लखनऊ में इस ताजा घोटाले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वालों को पुलिस ने लाठियों से पीटा, उन पर पानी से प्रहार किया गया। जहां पर यह बताया गया हो कि आय दोगुनी हो जाएगी, किसान परिवार पूछ रहे हैं कि उनकी आय दोगुनी कब होगी। जो एमएसपी के लिए लड़ रहे किसान, क्या सरकार एमएसपी लागू करेगी?
यूपी की योगी सरकार ने किसानों को दिया तोहफा। राज्य सरकार ने गेहूं पर 150 रुपए एमएसपी में खरीद शुरू होगी। आप बताइए, वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, पीडीए कितना है उसमें? सरकार ने सबसे ज्यादा धोखा अगर किसी को दिया है तो पीडीए परिवार को धोखा दिया है। मैं इनको बताना चाहता हूं, अभी जो भारत सरकार में सेक्रेटरी बना है वो आपके शासन में भर्ती हुआ है, वो प्रमोट होते होते यहाँ सेक्रेटरी बना है। आप हमें क्या दोष रहे हो? इनको देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है वो दिखाई नहीं पड़ता, देश की कैबिनेट में 27 मंत्री है वो दिखाई नहीं पड़ते, किसी एनजीओ ने पकड़ा दिया कि इतने सेक्रेटरी ओबीसी है वो रटे जा रहे हैं। अरे हमसे बहस मत करो, हम पक्ष में नहीं बस। आप कभी वृंदावन आइए। अरे वृंदावन नहीं, हम अच्छा चलो। कृष्ण भगवान का पहला नाम क्या था? भगवान श्री कृष्ण के तो हजारों नाम। पहला नाम क्या था? उनकी माँ ने क्या नाम रखा था? उनका नाम है, जो उनका सबसे पहले नामकरण हुआ कृष्ण। लाइव करो सर। पहला नाम क्या था? वसुदेव, वासुदेव पुत्र वसुदेव। उनकी माँ ने वासुदेव नंदन है ना, वसुदेव नंदन वासुदेव। प्रभु रुक जाओ, सुनिए, जब जन्म लिया उन्होंने, जन्म लिया और उन्हें आधी रात लेकर के जब उन्हें दिया तब पहला नाम क्या माँ ने बोला? भगवान के बहुत सारे नाम हैं। कन्हैया के कन्हैया के बोला, प्रचार करो। आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपको बस यही हमारी आपका रास्ता अलग हो गया। एक नेताजी हमें मिले रास्ते में, उन्होंने कहा कि बताओ भगवान का नाम क्या है। हमने कहा भगवान के नाम तो अनंत हैं, आपको कौन सा सुनना है? क्योंकि अब क्या है, जो व्यक्ति जो सवाल करता है वो पहले एक चीज याद कर लेता है, और यदि आपने वही बताया तो उसे लगता है ठीक बता रहे हैं, और यदि आपने वो नहीं बताया तो वो समझेगा कि ये गलत बता रहे हैं। कोई माँ अपने बेटे से सवाल करे कि बेटा ये बताओ, और बेटा ना बता पाए तो माँ कह देगी क्या से तेरा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। सोचिए, वो नेता जो यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो मेरे से कहते हैं कि आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। क्यों? क्योंकि मैंने उनके पूछे गए प्रश्न का उनके मन मुताबिक उत्तर नहीं दिया, मैंने वही उत्तर दिया जो सच है। अब ये लिखा है, अब आप लिखी बात ना मानो तो फिर आपसे कोई जीत नहीं सकता, फिर तो आप मनमाना आचरण करो तो कौन जीतेगा तुमसे? सोचिए, वो राजा होकर, मुख्यमंत्री होकर वो ये कह रहे हैं कि आप अलग हम अलग, जबकि राजा को चाहिए कि वो प्रजा को पुत्र की तरह प्यार करे। सोचिए, जब राजाओं के अंदर ऐसा द्वेष है तो इन राजाओं से इस देश का कैसे कल्याण होगा? ये प्रजा की कैसे सेवा करेंगे? इनके अंदर तो प्रजा के प्रति नफरत है। ये तुम्हारा रास्ता अलग हमारा रास्ता, ये तो नफरत हो गई ना। प्रेम इसको नहीं कहते, प्रेम इसको कहते कि राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो। यदि नहीं आता, चलो हम आपके प्रश्न का उत्तर नहीं भी दे पाए तो आप बता देते, हमने पूछा क्या आप ही बताओ, तो बोले हम नहीं बताएंगे, आपका रास्ता अलग हमारा रास्ता अलग। क्या एक राजा, एक मुख्यमंत्री का व्यवहार एक सामान्य आदमी के प्रति यह होना सही है? अब देख लीजिए, जब मुख्यमंत्री जो आप सबसे श्रेष्ठ पद पर हैं और आपके भीतर प्रजा के प्रति इतना द्वेष है, नफरत है, तो फिर आप किस तरह से समाज को एकजुट करके चल सकते हैं? कैसे समाज को एकता की बात कर सकते हैं? जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी क्या है? अभी बदत है। मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। ये सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहाँ जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। ये जो जन सैलाब दिखाई दे रहा है, ये
आज फैसला कर रहा है कि राहुल गांधी जी न केवल जीतेंगे बल्कि देश की रिकॉर्ड जीतों में ये रायबरेली शामिल होने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी क्योंकि बहुत ज्यादा उनका इधर संगठन नहीं है और बहुत ज्यादा हमारा अच्छा अनुभव नहीं रहा। पिछली बार मैंने 100 से ज्यादा सीटें दी कांग्रेस को। एक गठबंधन था, लेकिन जो हम चाहते थे वो नहीं हुआ, हराने में हम कामयाब नहीं हुए। लेकिन जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर उत्तर प्रदेश में है, जो मैं अभी भी कांग्रेस आप कह रहे हैं, अभी भी कांग्रेस ने अपनी ताकत नहीं बढ़ा पाई, मतलब तब से लेकर अब तक यूपी में मुझे पूरी तरह से प्रियंका गांधी जी लगी हुई हैं रोज, तब भी आप कह रहे हैं नहीं। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया है। इधर कांग्रेस की वो स्ट्रेंथ नहीं है। मैं कुछ नहीं कह सकता उस दल के, लेकिन स्ट्रेंथ वो नहीं है जो बीजेपी को हरा सके। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में दिल्ली में भाजपा हटेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनकर के किसानों को सम्मान दिलाने का काम करेगी। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। संगठन बना के रखना पड़ेगा। कांग्रेस ने संगठन नहीं बनाया। हाँ, कांग्रेस का जो संगठन कभी रहा होगा, अब कांग्रेस के पास वो संगठन नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और संगठन नहीं है, उसी का परिणाम ये है कि आज कांग्रेस का जमीनी स्तर पे बहुत ज्यादा कार्यकर्ता नहीं है। अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। अब कांग्रेस के पास वो संगठन नहीं है। वो चूना लगा दिया। उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। प्रदेश की जनता ने अखिलेश यादव को टाटा बाय बाय कह दिया है और बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिया है कि प्रदेश की जनता ने अखिलेश के विकास के दावों को नकार दिया है। दूसरी ये कि न सिर्फ विकास के दावों बल्कि जनता ने कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी के गठबंधन को भी नकार दिया है। कर रहे हैं लखनऊ से ये अहम खबर है। लोकसभा चुनाव में हार को लेकर समाजवादी पार्टी अब समीक्षा कर रही है। समीक्षा बैठक कुछ देर पहले समाजवादी पार्टी ने की है। इस बैठक में पार्टी की हार के कारणों को लेकर मंथन किया गया। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव ने इस बैठक में हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से 273 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने सत्ता में वापसी कर ली है। अस्सी हराओ, भाजपा हटाओ, पीडीए ही जिताएगा, पीडीए ही एनडीए को हराएगा। अब जरा इनकी भी सुन लीजिए। वे ब्रह्मा विष्णु में आस्था है तो हमको महिषासुर में आस्था है, रावण में आस्था है। अम्बेडकर साहब ही रावण है, वह ही मेरा रावण है। वही दैत्य और पिशाच है। और दैत्य जिसको, प्रेत किसको कहता है? जो जीनियस होता है, जो बुद्धिमान होता है, ज्ञानी होता है, लड़ाकू होता है, निर्भीक होता है। रावण को जलाना बंद करो। रावण मेरा खानदान है, मेरा पूर्वज है। मैं महिषासुर का शहादत दिवस दशहरा में मनाने जा रहा हूँ। आओ मनुवादियों, तुम में ताकत है तो फरिया लो आकर के। क्या नाम है आपका? रामतेज यादव, ब्लॉक अध्यक्ष मिल्कीपुर। अच्छा, आप समाजवादी पार्टी के जी ब्लॉक अध्यक्ष हैं। जी, क्या स्थिति है समाजवादी पार्टी की इस चुनाव में? समाजवादी पार्टी की एकदम सोपड़ा साफ हो चुका है।